ये मुशायरा एक मैदान के शेर की याद में मुनक़िद हुआ, तो मैं अदब के एक शेर को यहाँ आवाज़ देने जा रहा हूँ। उनका नाम मैं नहीं लूँगा, आप लोग लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अब मालूम हुआ किस मैदान में मुशायरा हो रहा है। ईमानदारी की बात यही है जो अभी भाई फिरोज रशीद साहब ने फरमाया। भाई बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप लोग आगे खड़े हुए हैं। हाँ बैठ जाएं। ईमानदारी की बात यह है साहब कि इतने दिन सफ़र करते हुए हो गए, कोई 30-35 बरस मुशायरों के सफ़र में, और हिंदुस्तानी नहीं दुनिया भर के सफ़र किए, लेकिन आज जितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, ज़िंदगी में कभी इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आप यकीन ही नहीं कर सकते कि टिकट लेकर घर से चले हैं और एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं तो मालूम ये हो रहा है कि हमारा टिकट कैंसिल है। अब ये क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आई इसमें। बहरहाल बहुत लंबी दास्तान है। दिल्ली से जो फ़्लाइट थी फिर वो फ़्लाइट चली गई, फिर बम्बई गए और बम्बई से इंदौर आना था, मालूम हुआ इंदौर वाला भी जहाज़ कैंसिल हो गया। तो एयरपोर्ट पे दिल्ली बम्बई एयरपोर्ट पे बहुत झगड़ा हुआ हमारा। अब्दुल बासी इनको बासी साहब को मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा यार अब तो बहुत मुश्किल है, हम तो यहाँ पर फंस गए हैं इस चक्कर में। तो इतनी मतलब इनको ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता, इतने नॉर्मल में एकदम आसानी से इन्होंने कहा जौहर भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, अल्लाह की मदद आएगी, बहुत जल्द आने वाली है। ये जुमले थे इनके, खुदा की कसम। इन्होंने कहा कि बस बहुत जल्द अल्लाह की मदद आने वाली है। और 1 मिनट नहीं लगा था कि एक अफसर आया और उसने कहा कि आपके बोर्डिंग पास कहाँ है, वो मुझे दीजिए, मैं दूसरे बोर्डिंग पास आपको दे रहा हूँ, 1 घंटे के बाद आपकी फ़्लाइट। कमाल है, ये अल्लाह की तरफ से वाकई मदद थी, ये अल्लाह की तरफ से। बहरहाल अल्लाह ही मदद करने वाला है और अल्लाह बंदों की ज़बान से कहलवाता है। तो बासी साहब, बहरहाल मैं इस वक्त हाजिर हूँ, वाकई बड़ी मशक्क़तों का सफ़र करके आया हूँ। तो मैं शेर तो आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत माहौल है, बहुत खूबसूरत मुशायरा आपका चल रहा है भाई मोइज़ुद्दीन साहब की सदारत में, और हमारे डॉक्टर नितिन जी उन मेहमान खुसूसी हैं, उनकी मौजूदगी में बहुत ही खूबसूरत। और डॉक्टर हारून मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत से दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। रशीद भाई ने बड़ी मेहनत की है मुशायरे को सजाने और संवारने में। अब बहुत ज़्यादा मेहनत न करवाइए आप, थोड़ी देर इनको मेरे हवाले कर दीजिए। अरे सर ये ग्राउंड भी हैदर अली है। हाँ। उनके वालिद का है। अच्छा। नाम से हैदर अली ग्राउंड, तो उसका भी कुछ काम होना। तो बहुत ही खूबसूरत। लेकिन चलिए मैं बहुत आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ें। इतनी मुश्किलें जो पेश आई हैं, पहले मैं अपना सफ़र यहाँ तो शुरू करना चाहता हूँ, उसके बाद आगे सफ़र करूँगा कि पहला 1-2 मिसरे और उसके बाद वो शेर है जो मैं आज सुनाना चाहता हूँ कि हवेली में महल में फूस के छप्पर में रहती हैं। क्या बात है, वाह। हवेली में महल में फूस के छप्पर में रहती हैं, बड़े बूढ़ों के दम से रौनकें हर घर में रहती हैं। वाह 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 वाह। हवेली में महल में फूस के छप्पर में रहती हैं, बड़े बूढ़ों के दम से रौनकें हर घर में रहती हैं। और ये शेर सुनाना था खास तौर पर डॉक्टर साहब के बड़े बूढ़ों के दम से रौनकें हर घर में रहती हैं। हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है, हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है, इरादे हो जवां तो मंजिलें ठोकर में रहती हैं। वाह 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 वाह। हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया। वाह 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 वाह। हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है, इरादे हो जवां तो मंजिलें ठोकर में रहती है। क्या बात। वाकई मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए। आज हम कई बार मायूस हुए, कई बार ये सोचा, इतने थके माने। आज 36 घंटे, अब तो 48 घंटे करीब होने वाले हैं कि 1 मिनट के लिए आराम नहीं मिला है और सफ़र में है। किस मुश्किलों से आप समझ सकते होंगे, हम यहाँ पर खड़े हैं। तो मेरे साथ देखिए, मुझ में ताकत, मुझ में तवानाई आप पैदा कर सकते हैं।
और फनकार की कमजोरी होती है, पैसा वैसा फनकार की कमजोरी नहीं है, वो तो जरूरत है, मजबूरी है कि वो पैसे के लिए आता है। लेकिन फनकार की असली कमजोरी है उसकी हौसला अफजाई, आपकी दाद, आपकी तरफ से अगर मुझे सहारा मिलेगा तो ये मेरी सबसे बड़ी कीमत होगी। मैं पेश करता हूं। चलिए कारोबार शुरू करते हैं मुशायरे का। डॉक्टर नितिन जी, अना सुनना। हाँ, एक बात बता दूं साहब, अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में शबीना से बातचीत हो रही थी। एयरपोर्ट पे बैठे, दिल से बम्बई एयरपोर्ट पे ही बैठे थे, तो वहाँ बातचीत होने लगी। तो फिर वो टीवी पे आ रहा था कि साहब अभी मलेशिया का दौरा। तो मैंने कहा यार ये दौरे और ख़त्म होंगे कि नहीं ख़त्म होंगे, कोई दौरा बचा? मैंने कहा अब तो कोई दौरा बचा ही नहीं। तो ये कहने लगी, शबीना कहने लगी नहीं अभी एक दौरा बचा है। मैंने कहा वो कौन सा दौरा बचा है? कहने लगी मिर्गी का दौरा बचा है। दौरे पे दौरे चल रहे थे। आप अभी कोहिनूर लेने गए थे ब्रिटेन। मैं अपनी बात यहां तो शुरू करता हूं कि सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे। सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, जो काला धन न ला पाए वो कोहिनूर लाएंगे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। चंद झूठे ये सुना है, चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे। वाह 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 वाह। सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, जो काला धन न ला पाए वो कोहिनूर लाएंगे। वाह। जो काला बहुत थी, शबीना ने तो निचोड़ के रख दिया आपको, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, मर्दों को कमजोर मत होने दो। हाँ। सुनो सुनो सुनो, शेर सुनो, ये कारोबार का है, कारोबार है ये जुमले से। अर्ज किया है कि जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। जिसका गुमा नहीं था जाकिर भाई हो गई। आपकी बड़ी मेहनतें हैं इस मुशायरे में, आपको भी शरीक करता हूं। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। वाह वाह वाह। अभी जितना अच्छा है इससे अच्छा और होने वाला है, इससे अच्छा और होने वाला है। आप तैयार रहे, खाली आप पूरी तरह बेदार रहिए, आप तैयार रहिए। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो। वाह अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर बढ़िए जोहर भाई, फिर बढ़िए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जिसका गुमा नहीं था वही, बिहार ने दिखा दिया, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो। बहुत अच्छा है। तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। देखिए देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, यह है हिंदुस्तान। चंद दिन पहले जब ये हुकूमत आई थी तो ये लग रहा था कि हिंदुस्तान में फिरका परस्ती है। कहाँ है फिरका परस्ती? कहाँ हिंदू फिरका परस्त है? ये बिहार का जो नतीजा आया, जो दिल्ली का नतीजा आया है, सिर्फ मुसलमानों की वजह से नहीं है, हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा हुए तो ये नतीजा आया। और यही नतीजा हमें बरामद करना है, यही नतीजा हमें हमेशा रखना है। हिंदू और मुसलमानों को हमेशा साथ रहना है। ये देश हिंदू मुसलमानों का है, सब मिलजुल के रहेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे तो हिंदुस्तान बनेगा। मैंने कभी कहा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये मैंने कहा था, यूं ही नहीं कहा था, यही सच है। हिंदुस्तान में हम सब भाइयों की तरह रहते आए हैं सदियों से और हमेशा रहते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये फिरका परस्त ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने ये नतीजा दिखा दिया, बिहार में दिखाया, जिससे पहले दिल्ली में दिखाया था। जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई कर रहे हैं।
जमीन चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई कर रहे हैं। भरा है मैल जिनके जहनो दिल में, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। देखिए एक बात ये बताता चलूं कि जिस शेर पर जोर लगाऊं यही मत समझो कि उसी पे दाद देनी है जोर से। जो आहिस्ता से पढ़ूं उस पर भी दो जोर से दाद देनी है। पूरी तरीके से शरीक रहिए मेरे साथ, तब बात बनेगी। अब्दुल बासित साहब का या हाफिज बासित साहब का मकसद जब भी पूरा होगा, इस कमेटी का मकसद जब भी पूरा होगा। इस कमेटी के लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने कम वक्त में बहुत खूबसूरत मुशायरा सजाया। एक बार जोरदार कमेटी के लिए तालियां बजाएं आप, पूरी कमेटी के लिए। इनका हौसला बढ़ाए। मुझे नाम नहीं मालूम है सबके, लेकिन मैं पूरी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं। जमीन चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई कर रहे हैं। भरा है मैल जिनके जहनो दिल में, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। सिमट कर रह गई, दिल्ली का नतीजा आपके सामने है। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। उठाकर हाथ में झाड़ू, कहा ये आम लोगों ने जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। उठाकर हाथ में झाड़ू, कहा ये आम लोगों ने जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। साहब अभी मैंने 4 मिसरे हिंदुस्तान भर में पढ़े। मिसरे मैंने बहुत पुराने हैं मेरे, बहुत पुराने मिसरे, लेकिन मैंने अभी पढ़ना शुरू किया पिछले दिनों, 1 2 3 4 5 महीने पहले। ख़ास तौर पर कि फासला जितना है 2 सांसों के बीच। देखिए इनको जाने दीजिए, इन्हें कुछ सफाई की ज़रूरत है। नहीं हो सकती है अपनी सफाई करनी हो। आइए पहली सब में आइए। आखिरी सफ के नमाजी पर भी खुलते हैं रमूज, पर सफ़े अव्वल में होने का मजा कुछ और है। बहरहाल आपका इस्तकबाल है। पेश करता हूँ। क्या मैं बात करने वाला था कुछ। हाँ, पुराने 4 मिसरे मैंने अभी पढ़ना शुरू किए हैं। पहले वो पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर शुरू करता हूँ। वो 4 मिसरे यूँ हैं, सुनिएगा कि फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। वाह 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 वाह, क्या बात। देखिए इस पर तालियां आप चाहे इतनी कम बजाएं, लेकिन ये हमें मालूम है कि ये शेर बहुत अच्छा है। मेरे जाने के बाद आप याद रखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस शेर पर बहुत तालियां बजे वो शेर अच्छा। तो बीच बीच में मैं शेर सुनाता जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं बीच बीच में शेर सुनाता जाऊंगा आपको, ताकि मेरे जाने के बाद आप ये कह सकें कि जौहर कानपुरी आया था तो खाली चूरन नहीं बेचा, उसने कुछ शायरी भी सुनी। फासला बहुत तबीयत खराब है हमारी, ईमानदारी की बात। आप मुझे ताकत दे रहे हैं। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। आदमी किस बात पर मगरूर है। पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई हमारे देश में, अड़ोस पड़ोस भी तबाही आई, असर वहां तक पहुंचा। कहते हैं कि अगर
एक आदमी है कोई गलत तो 40 घरों तक साया जाता है। पड़ोसी तक पहुंच गया, बर्बाद हो गया बेचारे, नेपाल बर्बाद हो गया। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। बड़ी मैं हाजिर करता हूँ। अरे अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। एक 4 मिसरे और समाप्त फरमाइए साहब। वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। अर्ज किया है कि मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। वाह 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 वाह। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा बहुत तख्त अच्छा से है, बहुत अच्छा है। वाह वाह। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल वो जाएगी, बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तला खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। अच्छा साहब एक 4 मिसरे और समाप्त फरमाए। ये साहब हमारे वहाँ यूपी में तो बहुत चल रहा था, पता नहीं महाराष्ट्र में है कि नहीं, अल्लाह का करे अगर नहीं है तो ना आए कभी ये फला। घर वापसी, डॉक्टर नितिन जी, घर वापसी का बड़ा साहब चक्कर चल रहा था। घर वापसी, मैं अकेला शायर आया सामने और मैंने ये कहा, जो जिसने ये कहा, वरना सब घर वापसी के खिलाफ थे, मैंने कहा मैं घर वापसी की हिमायत करता हूं। मैं तो घर वापसी की हिमायत करता हूं, मैं घर वापसी के खिलाफ थोड़ी हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बस इतना बताना चाहता हूं कि मेरी घर वापसी होती है भैया, लेकिन मुझे आपको ये समझ लेना चाहिए कि मेरा घर कहाँ है, मेरी वापसी कहाँ होती है। बस इतनी सी बात समझना है। घर वापसी के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। अब यहाँ तो जौहर कानपुरी के 4 मिसरे आते हैं, सुनिएगा। अगर जौहर कानपुरी ने सच कहा है तो एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। अभी तक जिसने नहीं शिरकत की है वो भी शरीक हो जाए। मैंने कहा साहब हारून भाई, क्या साहब, मैंने कहा, सुनिएगा सदर मोहतरम रशीद भाई जी, मैंने ये कहा कि रगों में सांस ठहरने के बाद होती है रगों में ये घर सांस वापसी। ठहरने के बाद, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। वाह। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है,
बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असल ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। वाह 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 वाह, अरे क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। हमारी वापसी मरने के बाद होती है। हमारी वापसी मरने के बाद होती है। वाह, हमारी वापसी मरने, बहुत ही खूबसूरत शबीना ने एक नज़्म पढ़ी थी और ये मुशायरा भी टीपू सुल्तान की याद का मुशायरा है, ये उनके जश्न का मुशायरा है। ये याद कहना नहीं चाहिए, कहना यही चाहिए कि टीपू सुल्तान के जश्न का मुशायरा है, क्योंकि याद उसकी मनाई जाती है जो मर गया हो। टीपू सुल्तान मरे नहीं है, शहीद हैं, तो टीपू सुल्तान का जश्न है, ये जश्न है। तो एक शबीना ने बहुत अच्छी नज़्म पढ़ी, मैं भी चंद शेर पढ़ के अपनी हाजिरी लिखाना चाहता हूँ। एक मतलब पहले पढ़ता हूँ। मतलब ये है कि मैंने किया ना, माहौल तो आपने बना दिया, खुदा ये कसम, माहौल तो आपने बना दिया, आपका शुक्रिया। सुनिए, नहीं बढ़िया, ऐसे ही माहौल चाहिए, ऐसे ही। सुनिए कि तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है। एक मतलब, उसके बाद एक शेर आता है, तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, मेरी सांसों के हर गुंचे में खुशबू बन के रहना है, मेरी सांसों के हर गुंचे में खुशबू बन के रहना है, और वतन के दुश्मनों से हमको समझौता नहीं करना, हमें इस मुल्क में सुल्तान टीपू बन के रहना। मैंने ये आजमाया था कि मैं धीरे से पढ़ रहा हूँ, इसका हासिल देखूं क्या होता है। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, मैं बता चुका हूँ मेरी तबीयत यूँ ख़राब है, मैं कब तक चीखता रहूँगा। आप मेरी थोड़ी देर आप चीखो, थोड़ा आप चीखो तो मेरे, हाँ, मुझे एनर्जी मिलेगी। ये शेर मैंने अच्छा पढ़ा था, बुरा नहीं पढ़ा था। हमें इस मुल्क में वतन के दुश्मनों से हमको समझौता नहीं करना, हमें इस मुल्क में सुल्तान टीपू बन के रहना है, हमें इस मुल्क में सुल्तान टीपू बन के रहना है। शेर समाज फरमाइए कि उजाला जिसमें सूरज के उजालों से ज्यादा हो, मेरी तारीकियों को ऐसे जुगनू की जरूरत है। उजाला जिसमें सूरज के उजालों से ज्यादा हो, मेरी तारीकियों को ऐसे जुगनू की जरूरत है। वतन के दुश्मनों ने फिर बिसात अपनी बिछाई है, वतन को आज फिर सुल्तान टीपू की जरूरत है। वाह वाह वाह, वतन के दुश्मनों ने फिर बिसात अपनी बिछाई है, वतन के दुश्मनों ने फिर बिसात अपनी बिछाई है, वतन को आज फिर सुल्तान टीपू की जरूरत है। और ये भी मैंने अभी पिछले हफ्ते ही शेर कहे, बड़ा हंगामा था यहाँ पर हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान को लेकर, तो मैंने ये 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा कहे कि जिनकी आंखों में उजाला नहीं, जिनकी आंखों में, अनस सुनना, शायरी भी इसमें, जिनकी आंखों में उजाला नहीं, जाला है फकत। वाह 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 वाह, जिनकी आंखों में उजाला नहीं, जाला है फकत, जाला है फकत, फूल की शाख को तलवार वही कहते हैं। क्या बात, जिनकी आंखों में उजाला नहीं, जाला है फकत, फूल की शाख को तलवार वही कहते हैं, और जिनके पुरखे भी थे अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम, टीपू सुल्तान को गद्दार वही कहते हैं। वाह 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 वाह, जिनके पुरखे भी थे अंग्रेजी हुकूमत, वाह 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 वाह, जिनकी आंखों में उजाला नहीं, जाला है फकत, क्या बात, जिनकी आंखों में उजाला नहीं, जाला है फकत, फूल की शाख को तलवार वही कहते हैं। वाह वाह, जिनके पुरखे भी थे अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम, टीपू सुल्तान को गद्दार वही कहते हैं, टीपू सुल्तान को गद्दार वही कहते हैं। अरे ये इन लोगों ने तो कमाल कर दी, हद कर दी। डॉक्टर रावत जी, इन्होंने तो हद कर दी। हद ये कर दी के साथ गोडसे को
हिंदुस्तान की शान बता दी। गोडसे का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि गांधी जी गद्दार थे मुल्क के। नहीं, क्या मतलब हुआ? अगर गोडसे वफादार था तो गांधी गद्दार थे। यह फैसला करना पड़ेगा सबको, पूरे हिंदुस्तान को इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में, हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में। शहीदों के लहू का हम इसे अपमान कहते हैं। कोई उनसे बड़ा भारत का दुश्मन हो नहीं सकता जो गांधी जी के कातिल को वतन की शान कहते हैं। वाह 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 वाह, हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान आपका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है। सबको एक साथ जुट के इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। एहतिजाज करना हमारा हक है, एहतिजाज करना हमारा हक है। एहतिजाज कर सकते हैं हम, दुश्मनी नहीं कर सकते, नफरत नहीं कर सकते, इसका हक हमें नहीं है। हमें नफरतें कायम नहीं रखनी है, एहतिजाज तो कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम को हमेशा साथ रहना है, तो नफरतें दूर कीजिए, लेकिन जहां गलत हो वहां एहतिजाज जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आपने एहतिजाज नहीं किया तो फिर आप मुर्दा कौम है, आप बेज़मीर हैं, आपका ज़मीर जिंदा नहीं है। तो एहतिजाज करना। हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत। शहीदों के लहू का हम इसे अपमान कहते हैं। कोई उनसे बड़ा भारत का दुश्मन हो नहीं सकता जो गांधी जी के कातिल को वतन की शान कहते हैं, जो गांधी जी के कातिल को वतन की शान कहते हैं। शेर सुनिए, कुछ और आगे आपको शेर सुनाता हूं। अभी आपने देखा फांसी हुई, फांसी की सजा सुनाई गई। जौहर कानपुरी ने हालांकि बहुत पहले कह दिया था, लेकिन मैं इस वक्त इस मुशायरे में पढ़ना चाहता हूं। तमाम हिंदू मुसलमानों का मजमा है, सेकुलर लोगों का मजमा है, इसलिए यहां पर यह शेर पढ़ना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं। अदालत का फैसला आया, हम हिंदुस्तानी हैं, अदालत के फैसले का इस्तकबाल करते हैं, हम अपने कानून की इज्जत करते हैं। शायर हैं तो शेर भी कहते हैं। मेरा शेर सच्चा हो, एक एक लफ्ज सच्चा हो तो मेरे साथ शिरकत कीजिएगा। मैंने ये कहा था कि बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी। बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर, अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी। मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता ये है जो है गुजरात का कातिल, उसे किस दिन सजा होगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी। मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता यह है जो है गुजरात का कातिल, उसे किस दिन सजा होगी। वाह, जो है गुजरात का कातिल, उसे किस दिन सजा होगी। जो है भाई बैठ जा भैया, बैठ जा। जो है गुजरात का कातिल, किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। एक नज्म के दो बंद आपको सुनाता हूँ, बाद में फिर आप अगर कहेंगे तो फिर देखा जाएगा। लेकिन इस मौके पर बात यहाँ तक आ गई है तो मैं ये नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ, समाप्त फरमाइएगा। इस नज्म का उन्वान है कानून। लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि जौहर कानपुरी पढ़ रहा है तो सच पढ़ रहा है, तो सच की तायद भी हो रही है। नज्म का उन्वान है कानून। सुनिए, मैं हाजिर करता हूँ। नज्म बार बार आऊँ जाओ ये सब भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधे सीधे पढ़ रहा हूँ। नज्म का उन्वान कानून। नज्म यहाँ से शुरू होती है। डॉक्टर साहब तवज्जो चाहता हूँ, कैदो आज़ादी का मजमून हो सबकी खातिर, कैदो आज़ादी का मजमून हो सबकी खातिर,
मुल्क में एक ही कानून हो सबकी खातिर, कैदो आज़ादी का मजमून हो सबकी खातिर, मुल्क में एक ही कानून हो सबकी खातिर। शायरे वक्त हूं मैं, चुप नहीं रहना है मुझे, ऐ मेरे मुंसिफा तुमसे यही कहना है मुझे। गैर की और ना अपनों की तरफदारी हो, चाहता ये हूं ना कानून से गद्दारी हो। देखो कानून की नरमी का नतीजा देखो, शरपसंदों का बड़ा हौसला कितने देखो। कत्ल करते हैं खुलेआम का डर खौफ नहीं, आग बस्ती में लगाते हैं मगर खौफ नहीं। है निडर इतने कि बाजार में आ जाते हैं, कुछ गुनहगार तो सरकार में आ जाते हैं। है निडर इतने के बाजार में आ जाते। मैंने सच कहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के सारे लोग बताएं मुझे कि जौहर कानपुरी सच बोल रहा है निडर इतने के बाजार में आ जाते हैं, कुछ गुनहगार तो सरकार में आ जाते हैं, कुछ गुनहगार तो सरकार में आ जाते हैं। शक्ल दहशत ने मेरे मुल्क की भोंडी कर दी, शक्ल दहशत ने मेरे मुल्क की भोंडी कर दी। मुल्क के वास्ते नहीं आप बोलिए क्या फरमा रहे थे, मैं भी सुनूं कुछ। अरे क्या कर रहे हैं आप भाई साहब, बहुत बहुत मुश्किल है शायरी भाई, बहुत खून जलाना पड़ता है। वो सिगरेट जला रहे हैं इस मौके पर, खून जला के शायरी होती मेरे भाई। शक्ल दहशत ने मेरे मुल्क की भोंडी कर दी, मुल्क के वास्ते नासूर है दहशत गर्दी। जुल्म इंसान पे जो करते हैं वो इंसान नहीं, सिख ईसाई नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। जुल्म पानी को भी तेजाब बना देता है, जुल्म की कोख से आतंक जन्म लेता है, जुल्म की कोख से आतंक जन्म लेता है। गैर हो अपना हो ये सब नहीं देखा जाता, कातिलों का कभी मजहब नहीं देखा जाता। मुंबई शहर के कातिल हो के गुजरात के हों, वैसे हिंदू हो मुसलमान हो किसी जात के हों, धर्म की शह पे किसी को ना बचाया जाए, हर सितमगार को फांसी पे चढ़ाया जाए। दोबारा पढ़ूं, आप भी सुनना चाहते हैं दोबारा पढ़ूं तो दोबारा ये लगना चाहिए कि आप पहली बार सुन रहे, बल्कि इससे भी अच्छी तरह सुनना है आपको। शक्ल दहशत ने मेरे मुल्क की भोंडी कर दी, मुल्क के वास्ते नासूर है दहशत गर्दी। जुल्म इंसान पे जो करते हैं वो इंसान नहीं, सिख ईसाई नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। जुल्म पानी को भी तेजाब बना देता है, जुल्म की कोख से आतंक जन्म लेता है। गैर हो अपना हो यह सब नहीं देखा जाता, कातिलों का कभी मजहब नहीं देखा जाता। मुंबई शहर के कातिल हो गए गुजरात के हो, वैसे हिंदू हो मुसलमान हो किसी जात के हो, धर्म की शह पे किसी को ना बचाया जाए, हर सितमगार को फांसी पे चढ़ाया जाए। धर्म की शह पे किसी को ना बचाया जाए, हर सितमगार को फांसी पे चढ़ाया जाए। हर सितम देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, लोग बहुत बेदार हो गए, अपने बेजार हो गए, अपने घर जाना चाहते हैं, तो मैं उनका इस्तेमाल। देखो ये लोग पीछे, ये पीछे लोग उड़ गए हैं, बैठे बैठे खड़े हो। अच्छा उन्हें ना देखें, वो देखने वाले सुनने वाले नहीं। तो और क्या सुना है बताओ आप। आतंक से न जोड़िए इस्लाम को। अच्छा अच्छा, देखिए रशीद भाई ने एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि एक नज्म सुनाए इस्लाम और आतंकवाद। आप लोगों की सुनी भी है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि नए शेर सुनाऊं। एक जोरदार ताली बजा दीजिए आप जौहर लोग भाई के लिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो सुना देंगे, लेकिन अगर आप लोग इतने ये लोग जो बैठे हुए हैं इनकी मुझे कद्र करनी चाहिए। जो लोग जा रहे हैं उन्हें तो कोई रोक नहीं सका, साइंस ने बहुत तरक्की की, आने वालों तो रोक सकी, जाने वालों को वो भी नहीं रोक पाई। हमारी क्या हैसियत। तो जाओ भैया, जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपकी खिदमत इसलिए कर रहा हूँ कि आप मोहब्बत करते हैं, बैठे। कुछ शेर सुनिए गज़ल के, मुझे अच्छे लगते हैं। जो अब मुशारा हो गया, अब मुशारा हो गया, आखिर में वो नज़्म पढ़ूंगा, लेकिन अब इस मौके पे मुझे कुछ शेर सुनाने दीजिए।
जो शेर मुझे अच्छे लगते हैं मैं शेर सुनाता हूँ। एक मतलब पढ़ रहा हूँ साहब, शब्द शेर समाप्त फरमाइए, सुनिए, शायरी भी सुन लीजिए। मतलब मैं पढ़ूंगा लेकिन कुछ शेर सुना रहा हूँ अपनी मर्जी के। मतलब पढ़ता हूँ कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। यार इतना खूबसूरत मतलब आपने, जरा सा दिल लगा के सुन ले तो मैं शेर सुनाऊं यार, मुशायरा तो पढ़ते ही हैं हम, जरा सा शेर सुन लीजिए। है हाँ, ये अलग है उससे अलग है, तो मगर उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, क्या बात है, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा, प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा, ये खजाना दोनों हाथों से लुटाना चाहिए, प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा, ये खजाना दोनों हाथों से लुटाना चाहिए। अब शेर सुनिए कि ये खजाना दोनों हाथों से लुटाना चाहिए, ये खजाना दोनों हाथों है, यही गीता में लिखा है, यही कुरान में है, यही गीता में लिखा है, यही कुरान में। दुश्मनों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, है यही गीता में लिखा है, यही कुरान में। दुश्मनों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। एक गजल के चंद शेर सुनिए, एक शेर इसमें आपको याद रहेगा इंशाअल्लाह। अर्ज किया है कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। नहीं, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं, मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं, वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं, वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। अब ये शायरी सुनने वाले लोग ही मौजूद रह सकते हैं, वरना लोग धीरे धीरे जाएंगे, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं इस वक्त शेर सुनाऊंगा, मेरा दिल चाह रहा है। उसकी तहजीब कि वो झुक के मिला था मुझसे, उसकी तहजीब कि वो झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। उसकी तहजीब कि वो झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। अब शेर की लाज रख लीजिएगा आपके हाथ में। जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था, मगर जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था, मगर डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे। उसकी तहजीब के वो झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था, मगर डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे, डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे। आशना सबसे मेरे नाम से चेहरे से नहीं, आशना सबसे मेरे नाम से चेहरे से नहीं, कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे।
आशना सत्य मेरे नाम से चेहरे से नहीं, कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे। शेर सुनिएगा, अपने दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे, अपने दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे, झूठ मत बोलना ये मां ने कहा था मुझसे। अपने दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे, अपने दीनार लुटेरों से छुपाता कैसे, झूठ मत बोलना ये मां ने कहा था मुझसे, झूठ मत बोलना ये मां ने कहा था मुझसे। उसकी तहजीब कि वो झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। जवानी अपने ही नशे में रंग ऐसे बदलती है, जवानी अपने ही नशे में रंग ऐसे बदलती है, नदी जैसे भरी बरसात में रास्ते बदलती। जवानी अपने ही नशे में रंग ऐसे बदलती है, नदी जैसे भरी बरसात में रास्ते बदलती है। सियासत उम्र भर की दोस्ती कर ही नहीं सकती, सियासत उम्र भर की दोस्ती कर ही नहीं सकती, ये लड़की रोज अपने चाहने वाले बदलती। सियासत उम्र भर की दोस्ती कर ही नहीं सकती, ये लड़की रोज अपने चाहने वाले बदलती है, ये लड़की रोज अपने चाहने वाले बदलती है। शेर सुनिए, हमारी मशरकी तहजीब तो है आज भी कायम, हमारी मशरकी तहजीब तो है आज भी कायम, यहां औरत अभी तक आड़ में कपड़े बदलती है। हमारी मशरकी तहजीब तो है आज भी कायम, यहां औरत अभी तक आड़ में कपड़े बदलती है। अब इसमें एक शेर आता है साहब, इस गजल का एक शेर आता है, बस ये है आपसे तवज्जो का तालिब। सहारे की जरूरत सबको है, सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला, सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला, अमीर शहर की मैयत भी तो कांधे बदलती है। सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला, सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला, अमीर शहर की मैयत भी तो कांधे बदलती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जवानी अपने ही नशे में रंग ऐसे बदलती है। देखिए आप तो अच्छी तरह सुन रहे हैं, मगर धीरे धीरे ऐसा ना हो लोग चले जाए। आप कहें मुशायरा आप शुरू हुआ, मुशायरा खत्म हो जाए। 3 बज गए हैं। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर हारून भी बेदार हो रहे हैं। हारून भाई शेर सुन रहे हैं कि नहीं आप? ऐसे दौर में 3 बजे तो मुशायरा चल जाए। ईमानदारी की बात है, शायरी सुनाना। बहुत कामयाब मुशायरा, बेहद कामयाब है। अरे यार वो तुम्ही को मालूम है, हमें नहीं मालूम है। वो शेर तुम्हें याद है, हमें नहीं याद है। हमें तो ये याद है जो हम सुना रहे हैं, बस वो सुन लो। वो नहीं याद है, खुदा की कसम नहीं याद है। अगर याद होता तो मैं ज़रूर सुना देता। चलो जो शेर ये है कि आप इतना अच्छा सुन रहे हो तो एक गज़ल ये भी सुन लो। आपके लुटाकर अपने काले धन को इज्जत चाहते हैं हम, लुटाकर अपने काले धन को इज्जत चाहते हैं हम, बहुत आसान तरकीबों से जन्नत चाहते हैं। लुटाकर अपने काले धन को इज्जत चाहते हैं हम, बहुत आसान तरकीबों से जन्नत चाहते हैं हम। अबे तू तेरी, लुटाकर अपने काले धन को इज्जत चाहते हैं हम, बहुत आसान तरकीबों से जन्नत चाहते हैं हम। अबे तू तेरी, ये सब क्या है? हम हैं लखनऊ वाले। अबे तू तेरी, ये सब क्या है? हम हैं लखनऊ वाले। मियां झगड़े में भी थोड़ी नफासत चाहते हैं। अबे तू तेरी, ये सब क्या? अबे तू तेरी, ये सब क्या है? हम हैं लखनऊ वाले। मियां झगड़े में भी थोड़ी नफासत चाहते हैं हम। करो अपना भला लेकिन वतन को बेच मत डालो। सियासत में भी थोड़ी सी शराफत चाहते हैं, सियासत में भी थोड़ी सी शराफत चाहते हैं हम। हमें इस वास्ते कोई शराब अच्छी नहीं लगती,
शराबों में तेरे होठों की लज्जत चाहते हैं। हमें इस वास्ते कोई शराब अच्छी नहीं लगती, शराबों में तेरे होठों की लज्जत चाहते हैं हम। अभी तक तो सभी ने हमको आपस में लड़ाया है, अभी तक तो सभी ने हमको आपस में लड़ाया है। जो सबको एक कर दे वो हुकूमत चाहते हैं। अभी तक तो सभी ने हमको आपस में लड़ाया है। मुझे जब मैं ये शेर पढ़ रहा था कि मुझे इस वास्ते कोई शराब अच्छी नहीं लगती, शराबों में तेरे होठों की लज्जत चाहते हैं हम, उस वक्त जहन में कुछ शेर आ रहे थे, तो वहीं से बात शुरू करता हूं कि आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। और ख़ास तौर पर इस शेर के लिए मैंने ये 2 शेर पढ़े थे, और ये शेर वो ये है कि कब से कहता हूं मुझे प्यार करो प्यार करो, और ये शेर मैं अपनी बीवी की नजर करता हूं। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तू वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो प्यार करो, कब से कहता हूं मुझे प्यार करो प्यार करो, चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा